तो आइए बात कर लेते हैं आज के एक और वैकेंसी अपडेट की। तो ये जो वैकेंसी है ये इंडियन पोस्टल सर्कल ने निकाली हुई है जीडीएस के लिए, यानी ग्रामीण डाक सेवक के लिए, जिसकी जो कुल पद है वो 44,228 पद है। ये पूरे इंडिया से है, हर एक स्टेट को मिलाकर। तो सभी अलग अलग स्टेट के अलग अलग पद हैं, तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं इसकी जो क्वालिफ़िकेशन वगैरह है वो क्या क्या है। पहले बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो जो जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 100 रुपये का एप्लीकेशन फ़ीस है। इसके अलावा SC ST एंड जो विकलांग हैं एंड फीमेल कैंडिडेट्स, तो उनके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है। और ये जो जनरल ओबीसी कैंडिडेट्स हैं, जो मेल कैंडिडेट्स हैं, वो UPI के ज़रिए या फिर ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। ये फॉर्म भराना ऑलरेडी शुरू हो चुका है एंड काफ़ी लोगों ने अप्लाई भी कर लिया है। एंड इसकी जो आखिरी डेट है फॉर्म भरने की वो 5 अगस्त 2024 है। याद रखें, आखिरी डेट का वेट ना करें। कई बार ऐसा होता है कि वेबसाइट काफ़ी ट्रैफिक होने की वजह से जाम हो जाता है एंड वो वेबसाइट नहीं चलता है, आप फॉर्म नहीं भर पाते हैं। फॉर्म भरने के बाद अगर कोई गड़बड़ी हो जाती है तो आप 6 अगस्त 2024 से 8 अगस्त 2024 तक करेक्शन कर सकते हैं, उसको सुधार कर सकते हैं। बात कर लेते हैं इसकी एज क्राइटेरिया की। जो कम से कम एज होनी चाहिए वो 18 साल से कम नहीं होना चाहिए, और जो अधिकतम एज होनी चाहिए वो 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 18 साल से 40 साल के बीच एज होनी चाहिए। और ये जो एज की कैलकुलेशन की जाएगी 5 अगस्त 2024 के हिसाब से ये एज गिना जाएगा। एंड जो OBC हैं उनके लिए 3 साल की छूट रहेगी, यानी 40 और 43 साल के कैंडिडेट्स भर सकते हैं OBC कैंडिडेट्स। एंड वहीं SC ST के कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट है, यानी 40 और 5 45 साल के एज तक के जो कैंडिडेट्स हैं वो फॉर्म भर सकते हैं। बात कर लेते हैं इस फॉर्म को भरने के लिए कौन से क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होगी। तो इस फॉर्म को भरने के लिए 10th पास होना चाहिए। परसेंटेज की कोई क्राइटेरिया नहीं कि कितने परसेंट के कैंडिडेट्स भर सकते हैं, कोई भी भर सकते हैं, बस 10th पास होना चाहिए। हाँ, एक बात ज़रूर है कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो परसेंटेज बेस के आधार पर ही होना है, तो जिनका परसेंटेज ज़्यादा है उनको फ़ायदा ज़रूर होगा। बात कर लेते हैं हर एक स्टेट से कितनी पद निकले हुए हैं। तो शुरुआत करते हैं आंध्र प्रदेश से 1355 पद हैं। वहीं आसाम से 896 पद है, बिहार से 2558 पद है, छत्तीसगढ़ से 1338 पद है, दिल्ली से 22 पद है, गुजरात से 2034 पद है, हरियाणा से 241 पद है, हिमाचल प्रदेश से 708 पद है, वहीं जम्मू एंड कश्मीर से 442 पद है, झारखंड से 2104 पद है, कर्नाटक से 1940 पद है, केरला से 2433, मध्य प्रदेश से 4011 पद है, महाराष्ट्र से 3170 पद, नॉर्थ ईस्टर्न से 2255, उड़ीसा से 2477 पद है, पंजाब से 387 पद, राजस्थान से 2718 पद, तमिलनाडु से 3789, तेलंगाना से 981 पद है, उत्तर प्रदेश से 4588 पद है, उत्तराखंड से 1238 पद हैं, और वेस्ट बंगाल से 2543 पद हैं। तो ये कि सभी स्टेट से मैंने बताया कि कितने कितने हैं। इसके बाद अलग अलग कैटेगरी को बांट दिया गया। अगर मैं सबका फिर से मैं बताऊँ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। बात कर लेते हैं लास्ट में इस फॉर्म को भरने के लिए क्या क्या डिटेल्स आपको लगेंगे, क्या क्या सर्टिफिकेट्स एंड डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो फ़ोटो स्कैन करके आपको अपलोड करना है, तो आपको फ़ोटो लगेगा, दैन सिग्नेचर अपलोड करनी है, मोबाइल नंबर में जो OTP आएगा वो भरना पड़ेगा, एंड मेल ID लगेगा आपका, उसमें भी जो OTP आएगा उसको भी वेरीफाई करना पड़ेगा। दैन 10th का रिज़ल्ट लगेगा। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट एंड निवास प्रमाण पत्र। ये कास्ट और निवास प्रमाण पत्र अभी नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन जब बाद में आपका सिलेक्शन होगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जब आप जाएंगे तो आपको उस समय लगेगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।